नमस्ते बच्चों। क्लास 9th एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में अपने आज पढ़ेंगे। तो देखो अपना पाठ क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, कि अपने आसपास कौन से पदार्थ हैं, कितने प्रकार के पदार्थ हैं हमारे आसपास और कौन से पदार्थ हैं, इन्हीं के बारे में अपने जानेंगे। तो अपने चारों ओर की जो भी वस्तुएं हैं वो सभी किस से बनी हैं? पदार्थों से बनी है, चाहे वे सजीव हों चाहे वे निर्जीव हों। अपने चारों ओर की सभी वस्तुएं पदार्थों से बनी हैं, चाहे वे सजीव हो और चाहे वे निर्जीव हो। तो अपने पढ़ते हैं, देखो क्या दे रखा है कि अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है। कि हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें क्या है, विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो नज़र आती है। तो ये सारी जो वस्तुएं हैं अपने चारों तरफ, आप देखो अपने चारों तरफ क्या है, चेयर है, सोफ़ा है। तो ये सारी जो हैं वो किस से बनी हैं? पदार्थों से बनी है। तो किसी का साइज क्या है, बड़ा है, किसी का साइज छोटा है, और कोई बिल्कुल भी स्थान नहीं घेरती, कोई हल्की होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा स्थान घेरती है। तो अपने चारों ओर की जो वस्तुएं हैं ये क्या है, पदार्थ हैं, चाहे वे सजीव हों चाहे वे निर्जीव हों, ये सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। तो देखो कि इस विश्व में जो प्रत्येक वस्तु है जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। तो देखो, तो ये सारे क्या हैं, पदार्थ हैं। अपने जिस हवा में श्वास लेते हैं वो भी क्या है, पदार्थ है। हम भोजन खाते हैं वो भी क्या है, पदार्थ है। पत्थर हुए, पत्थर, बादल, तारे, पशु, ये सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। ये सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। तो अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जिस भी चीज़ को हम देखते हैं अपने चारों तरफ, चाहे वे सजीव हों चाहे निर्जीव हों, वो सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। वो सभी क्या हैं, पदार्थ है। तो देखो प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा और भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। उन्होंने प्रत्येक जो पदार्थ है उसको किस में, 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है और उसे क्या कहा गया है, पंच तत्व कहा गया है। और ये पंच तत्व कौन से हैं? ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ये क्या है, वो पंच तत्व हैं। चाहे मतलब कोई भी हो, सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वे सभी क्या हैं, इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। अपने जो सजीव का शरीर है उसको भी मरने के बाद जब जलाया जाता है तो वो भी क्या है, इन्हीं पंच तत्वों से में ही विलीन हो जाता है। तो हर कोई जो तत्व है, हर कोई जो पदार्थ है वो इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है। और ये पंच तत्व कौन से हैं, आपने देख लिए कि ये पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, ये हैं वो पंच तत्व। इसके बाद देखो जो आधुनिक वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया, पदार्थ को 2 गुणधर्मों में वर्गीकृत कर दिया, एक भौतिक गुणधर्म और दूसरा रासायनिक। भौतिक प्रकृति का अर्थ क्या होता है कि बाहर से देखकर जिसके बारे में पता चलता है वे क्या होती है, भौतिक। कि अपने किसी भी पदार्थ को देखते हैं कि ये पदार्थ क्या है, बहुत ही भारी है, ये पदार्थ सूखा है, ये पदार्थ गीला है। तो ये कौन से गुणधर्म हो गए, उसके बाहरी जो आकार, रंग, रूप, वो कौन से होते हैं, भौतिक गुणधर्म। और जिसके बारे में अपने किसी भी अभिक्रिया करके अपने जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करें वे गुणधर्म क्या कहलाते हैं, रासायनिक गुणधर्म। तो ये क्या हो गए, भौतिक, और वो हो गए रासायनिक। लेकिन अपने इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुणधर्मों के बारे में ही पढ़ेंगे। रासायनिक गुणधर्मों के बारे में अपने आगे के जो लेसनों में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके बाद देखो अपने देखते हैं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर जो भी ज्ञान है वो इसमें अर्जित करते हैं। तो पहला क्या दे रखा है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा है। तो इसमें भी पहला पॉइंट क्या दे रखा है कि जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है।
बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में जो भी विचारधाराएं थी, उसमें यह विचारधाराएं दो प्रकार की अवधारणाएं जो प्रचलित हुई। उसमें एक तो क्या हुई कि जो पदार्थ है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, कि जैसे लकड़ी का टुकड़ा कंटिन्यूस होता है, लगातार होता है, पदार्थ भी क्या होते हैं, उसी तरह होते हैं, लगातार होते हैं, कंटिन्यूड होते हैं, लकड़ी के टुकड़े की तरह होते हैं। लेकिन अन्य विचारधारा आई जिसने उसका विरोध करके दूसरी विचारधारा दी कि जो पदार्थ है वो रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं, कि जो पदार्थ है वो रेत की तरह जैसे कण हैं उन कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ये दो उसने क्रियाकलाप, दो अवधारणाएं आई, पदार्थ के कणों से मिलकर बना है उसमें। अब देखो क्रियाकलाप दे रखा है 1.1। ये क्रियाकलाप क्या कहता है कि एक 100 ml का आप कोई भी बीकर ले लो, जैसे इसमें नीचे भी दर्शा रखा है, इसमें भी, तो अपने उसी में देख लेते हैं कि 100 ml का कोई भी बीकर ले लो, पानी ले लो, उसमें पानी भर लो। ये क्रियाकलाप क्या कहता है, भी कोई भी बीकर लेके उस बीकर में क्या करो आप, पानी भर लो, उस बीकर में पानी भर लो, और फिर उस पानी में क्या करो आप, उस पानी में आप कोई भी नमक या चीनी कुछ भी आप उसमें डालो। कि पहले बीकर ले लिया, बीकर में कितना भी पानी, आप एक लेवल का निशान लगा लो, उस लेवल तक आप क्या करो, पानी भर लो उसमें। फिर उसी में आप क्या करो, 2 चम्मच 3 चम्मच नमक चाहे चीनी, दोनों में से कोई भी चीज़ डाल दो। क्या देखते हो आप, जैसे ही आप इसमें नमक या चीनी कुछ भी डालते हो तो पानी का जो आपने निशान लगाया था, पानी उस लेवल से क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है जितनी मात्रा में आपने डाला। कि जैसे ये आपके पास बीकर है, इस लेवल तक आपने पानी डाला था, और जैसे ही इसमें नमक या शक्कर डाली तो पानी क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर उठ गया उससे थोड़ा सा, और उसके बाद आपने किसी भी चम्मच की सहायता से वो चीनी या नमक जो डाला था उसको आपने उसके अंदर घोलने का प्रयास किया, तो आप क्या देखते हो कि वह घुल जाता है आसानी से। उसमें घुल क्यों जाता है, क्योंकि जो भी अपने जल था उसमें क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, और वो जो नमक और चीनी अपने डाली थी वो क्या होती है, उन रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाती है। तो इसीलिए फिर वापस जो पानी का लेवल ऊपर उठा था, थोड़े टाइम के बाद वो वापस पुनः उसी स्थिति में आ जाता है। पानी क्यों आ जाता है, क्योंकि जो भी अपने ऊपर से चीनी डाली थी चाहे नमक डाला था वो क्या हो गया, उसके अंदर समावेशित हो गया रिक्त स्थानों में, और उसके अंदर घुल गया। तो इस प्रकार अपने ये पहला क्रियाकलाप था कि उस जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, और उन रिक्त स्थानों में ही वो जो कण होते हैं नमक के, चीनी के, वो उसके अंदर समावेशित हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अपने क्या कहते हैं कि घुल जाते हैं। तो ये था आपका क्रियाकलाप 1.1। और आपका जो पहला गुण भी था, क्या गुण था आपका पहला, कि जो पदार्थ है उसका जो भौतिक स्वरूप, और उसका भी पहला पॉइंट था कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। और अपने दूसरा जो शुरू करते हैं, दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है अपने को पॉइंट कि जो पदार्थ है इस के जो कण हैं वो कितने छोटे होते हैं। ये देखना है कि जो पदार्थ है उसके कण कितने छोटे होते हैं। इसके लिए भी एक क्रियाकलाप दे रखा है, और ये क्रियाकलाप क्या दे रखा है कि आप कोई भी बीकर लो, उस बीकर में क्या करो, आप 100 ml जो पानी है उसमें डाल लो। कोई बीकर ले लिया, उसमें क्या किया, जैसे आपने ये बीकर ले लिया, इसमें आपने 100 ml पानी डाल लिया। 100 ml पानी डालने के बाद क्या होता है, आप इसमें पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवा भी कहते हैं, उसके क्या करो, आप 2 या 3 क्रिस्टल इसमें डाल दो। डालने के बाद वो घुल जाएंगे और उसको रख दो। उसके बाद आप क्या करो, कुछ टाइम के बाद जब वो घुल जाए अच्छी तरह से, उस घोल में से क्या करो, जिसमें आपने क्रिस्टल डाले थे, कि जैसे इसमें क्रिस्टल डाले थे, तो इस घोल में से आप क्या करो, 10 ml लेकर दूसरे बीकर में डाल लो। दूसरे बीकर में इसका कितना डालना है, 10 ml, और इसमें पानी कितना डालना है, 90 ml, मतलब वापिस 100 ml बनाना है। ठीक है, ये एक बार किया। इसी को फिर क्या करो, आप फिर दोबारा से करो कि इसमें से 10 ml निकाल लो, दूसरे बीकर में डालो, और उसमें फिर 90 ml आप पानी डालो, कि इसी में से फिर 10 ml निकाल लो, दूसरे बीकर में डालो, और उसमें फिर आप 90 ml पानी डालो। इस प्रयोग को आप लगातार 5, 6 से 8 बार, जितनी बार कर सकते हो करो। और उसके बाद भी आप क्या देखते हो कि लाल दवा का जो असर था,
जो लाल दवा बनी थी उसके कारण अपने क्या देखते हैं कि जो लाल दवा के कारण उसका जो रंग में परिवर्तन था, पहले में जो रंग में परिवर्तन था, मतलब जिसमें अपने लाल दवा डाली थी उस टाइम जो रंग में परिवर्तन था, वो रंग में परिवर्तन इतने सारे प्रयोग करने के बाद भी वो रंग में परिवर्तन लास्ट तक दिखाई देता है। फर्क सिर्फ इतना आता है कि जो फर्स्ट टाइम रंग था वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कलर का था, धीरे धीरे उसको पानी में डालते गए, उसको तनुकृत करते गए, उसकी सांद्रता को कम करते गए, तो लास्ट तक उसकी जो रंग है वो फीका तो जरूर हो जाएगा, लेकिन जो रंग का परिवर्तन है लाल दवा के कारण वो उसमें भी दिखाई देता है। कुछ टाइम के बाद ये प्रयोग करने के बाद भी ये परिवर्तन हमें क्या है, दिखाई देता है। तो पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं, इससे अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने 100 ml पानी में अपने जो क्रिस्टल डाले थे वो 2 से 3 क्रिस्टल डाले थे 100 ml पानी में, लेकिन उसका जो कितने बार प्रयोग करने के बाद, कितना पानी डालने के बाद भी उसका जो रंग में परिवर्तन था वो अपने को दिखाई दे रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन क्रिस्टलों में भी आगे छोटे से छोटे कितने कण हुए, कितने आगे भागों में वो वर्गीकृत हुआ, जिससे जो रंग में परिवर्तन हमें बाद तक, कितने प्रयोग करने के बाद तक हमें दिखाई देता रहा। तो पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, हम ये समझ सकते हैं कि पदार्थ के बहुत कण छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसको अपने इस प्रयोग के द्वारा समझ भी लिया कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो इसमें पहला जो पॉइंट है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो इसके बारे में अपने समझ चुके हैं एक प्रयोग के द्वारा। वही सेम चीज़ है, चाहे उसकी जगह आप कुछ भी ले लो तो बिल्कुल वही सेम चीज़ है। जैसे अपने यहाँ पे प्रयोग किया था कि पानी लेकर और उसमें नमक या चीनी का घोल किया, तो वह कहाँ घुलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, वह नमक व चीनी वहीं पर ही घुलती है रिक्त स्थानों में। दूसरा देखो कि पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको आप किसी भी प्रयोग के द्वारा समझ सकते हो। जैसे आपने क्या किया, वही बात कि एक पानी ले लिया बीकर में पानी लेके रख दिया, पानी में सारे कण एक जैसे हैं, रंगहीन है, अपने को दिखाई नहीं देते कि कण गति कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन अपने क्या करें, इसमें कोई भी चीज़ डाल दें, अपने इसमें कोई भी चीज़ किसी भी रंग का, चाहे लाल दवा चाहे नीली स्याही, आप इसमें कुछ भी इस पानी में डाल दो कि ऐसी बीकर है आपके पास, उसमें आप ऊपर ऊपर वो चीज़ डालोगे तो क्या देखते हो आप कि वो जो रंग है कुछ टाइम जो भी चीज़ डाली वो कुछ सेकंड के लिए तो वहीं पर स्थिर रहती है, लेकिन कुछ सेकंड या कुछ टाइम के बाद वो क्या होती है, पूरे पानी के बीकर में, गिलास में, जिसमें भी अपने डाली है, आप इसको कांच के गिलास में करके देख सकते हो कि आपने कांच के गिलास में, पारदर्शी गिलास में इसको डाला, तो आपने जैसे ही ऊपर रंग की शाही डाली तो आप क्या देखते हो, बाहर से लहरें देखोगे कि वो धीरे धीरे नीचे की ओर गति करना आरंभ कर देते हैं, धीरे धीरे वो नीचे की ओर क्या है, गति करना क्या कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं। ये पानी का गिलास है, यहाँ डाली तो धीरे धीरे जो कण है वो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर कुछ सेकंड, कुछ टाइम, मिनटों में कह सकते हो कि पूरा जो गिलास है उसका रंग कैसा हो जाता है, उसी स्याही के जैसा हो जाता है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो पदार्थ के कण थे उन्होंने गति की, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए तो ही एक जगह पर डाला गया रंग, शाही चाहे कुछ भी है, वो पूरे गिलास में, पूरे बर्तन में वो पहुंच सका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गति करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। इसके बाद देखो ये क्रियाकलाप सभी इसी से संबंधित है, आप इसको आसानी से समझ सकते हो। जो दूसरा अगला पॉइंट है कि जो पदार्थ के कण हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसके बारे में अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।